खानम आर्ट गैलरी की शोहरत है, तारीफ़ है और यहाँ की कार्यशैली इतनी प्रभावित करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ इलाहाबाद ऐसे जगह में, छोटी जगह में जहाँ कुछ स्कोप नहीं था, और उस जगह को आज इस प्लेटफॉर्म पे लाने का जो काम जाहिदा खानम जी कर रही हैं, वाकई काबिल तारीफ़ है ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रयागराज के खानम आर्ट गैलरी में उपस्थित हूं और ये प्रयागराज का प्रथम और एकमात्र प्राइवेट आर्ट गैलरी माना जाता है। और ये केवल और केवल आर्ट गैलरी की जो कह सकते हैं कि स्थापना की खाना पूर्ति ही नहीं करता, वास्तव में अगर देखा जाए तो ये भारत भर के जो महान चित्रकार कलाकार हैं, उन सारे कलाकारों के द्वारा चित्रित जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग की यह एक शानदार आर्ट गैलरी मानी जाती है। इस खानम आर्ट गैलरी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर जो पेंटिंग्स है, वो पेंटिंग्स चित्रकला के सभी विधाओं में चित्रकारी जो है वो किया गया है। और ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि इसके जो कलेक्शन है, इसके जो भी कह सकते हैं कि चित्रकला का प्रदर्शन है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस खानम आर्ट गैलरी के संस्थापक डॉक्टर जाहिदा खानम मानी जाती हैं। व्यक्तिगत खर्चे से इन्होंने यहाँ पर कला के विविध रूपों को संजोया है। आज के इस आर्ट गैलरी का जो यहाँ पर उसका एक छोटा सा कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट हैं वो हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर नारायण अग्रवाल जी हैं, और साथ में यहाँ पर दिल्ली के एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार अशोक तिवारी सर जी भी जो है उपस्थित हैं। साथ में प्रयागराज के अखिल भारतीय स्तर के जो चित्रकार हैं, वो चित्रकारों की भी उपस्थिति है। रविंद्र कुशवाहा सर जी हो गए, इसी तरह से तलत महमूद जी, रमेश शर्मा जी हो गए, इसी तरह से आप अरविंद मालवीय जी हो गए, नागेंद्र श्रीवास्तव सर जी हो गए। इस तरह के जो चित्रकार हैं, ये सब यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे बीच अशोक तिवारी जी दिल्ली से आए हुए हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं। आज के विशिष्ट अतिथि भी हैं। ये तो आप लोगों को मालूम ही चल गया कि मैं कलाकार हूँ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बिलोंग करता हूँ मैं बिहार पटना से, लेकिन हमारा अभी कर्म भूमि जो है वो दिल्ली है। पिछले 45-46 सालों से मैं दिल्ली में ही हूँ। बीच में मैं इधर उधर रहता हूँ, क्योंकि मैं आज के ज़माने का जो हूँ, तो मोबाइल जैसे आप रखते हैं उसी तरह से आई एम ए मोबाइल आर्टिस्ट। समटाइम आई यूज़ टू गो टू बॉम्बे
कभी अंग्रेटा जाता हूँ, वहाँ पे आर्टिस्टों के लिए एक बहुत अच्छा नोरा रिचर्ड थी ब्रिटिश पीरियड में, तो उन्होंने वो ज़मीन ख़रीदा था और वो सारा डोनेट कर गई। तो आधा ज़मीन जो है वो पटियाला यूनिवर्सिटी के अंदर में है और आधा हमारे सन्याल साहब थे, भूतपूर्व कलाकार हमारे, तो वहाँ के चेयरमैन थे। उसमें राम कुमार भी है, कृष्ण खन्ना का भी स्टूडियो है और पृथ्वीराज कपूर का स्टूडियो है, कबीर बेदी का है, फिर मिनी सिंह है और एक मैं भी हूँ नाचीज। तो और अभी रिसेंटली मैंने कुछ सालों से हमारी जो पैतृक संपत्ति पैटर्नल हाउस है पटना में, वहाँ मैंने अपना स्टूडियो स्टार्ट किया है। तो ऐसे घूम घूम करके काम करते रहता हूँ। इस क्षेत्र में कितनी भी उपलब्धियाँ आप प्राप्त कर लें वो थोड़ी ही होती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि से अवार्ड ले लेना, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या दे रहे हैं सोसाइटी को। तो एक कलाकार, राइटर, पोएट बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है और उसका हमारी आज़ादी में भी उसका बहुत सहयोग रहा है, हमारे जो साहित्यकार लोग रहे हैं। तो उसी तरह से छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन हमारा भी है और उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। और एजुकेशन हमारा पहले BFA हमने पटना आर्ट कॉलेज से किया, देन आई वेंट टू द BHU, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आफ्टर दैट आई गॉट द फेलोशिप, फिर मैं दिल्ली में रहा। इस तरह से हमारी जर्नी अभी चल रही है और उम्मीद करता हूँ कि अभी चलती रहेगी। इस बीच हमारे साथ कैलीग्राफी के लिए मुसाब आदिल साहब मौजूद हैं, जो बच्चों तुम लोगों को कैलीग्राफी करके दिखाएंगे। ये पता होना चाहिए कि संविधान को चित्रित नंदलाल बसु जी ने किया था। नहीं कोई ठीक है। और उसमें 27 चित्र उनके हैं और हर चैप्टर में है। मतलब कलाकारों ने ही संविधान की रचना इतनी सुंदर करी है। भारत का संविधान जो है जब बनकर तैयार हो गया तो डॉक्टर KT शाह ने, संविधान सभा के अध्यक्ष थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद से ये कहा कि जो हाशिया है, जो खाली है, लिखा तो मेन जगह पे गया, जो हाशिया खाली है उसको क्या किया जाए, प्रिंट किया जाए, उसको जो उसमें तस्वीर बनाई जाए। तब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये बात सही लगी और उन्होंने क्या किया, उस समय विश्व भारती जो टैगोर शांति निकेतन के जो है वही मतलब प्रोफेसर थे आपका नंदलाल बोस। और नंदलाल बोस की भी अगर आप कहानी जानेंगे तो 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उस समय भारतीय कला को प्रश्रय देने की बात आई। और आप सबने शायद सुना होगा E.V. हेवेल का नाम। E.V. हेवेल ही जो है उन्होंने भारतीयों से कहा कि तुम्हारी कला इतनी समृद्ध है, तुम्हें विदेश की ओर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम अपने देश की कला को उभारो। तब अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की और उसके बाद उन्हीं के छात्र थे नंदलाल बोस 1905 में। और वो जाके 1950 तक जाते, 47 तक जाते जाते वो एकदम बहुत ही मैच्योर्ड कलाकार बन गए थे। और तब उनको जो है वो क्या इनवाइट किया गया और अपने शिष्यों के साथ वो गए और फिर कुछ दिनों में भारत के संविधान को उन्होंने पेंटिंग करके जो है उसको प्रस्तुत किया। हमारे बीच राजेश जी हैं, उनकी पेंटिंग भी सेल हुई है और बड़ा इसरार पर वो 2 लफ्ज़ बोलना चाहते हैं। तो मैं शुक्रिया करते हुए कि हमारी जो यहाँ पे पेंटिंग लगी उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको लोगों को बताया और उसको सेल यहाँ पे हुआ। हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, आपने भी इस साल नारायण आर्ट एकेडमी शुरू किया है। अभी उसका विश्व
कला प्रदर्शनी एक आयोजित किया था जिसमें बहुत सारे कंट्री के लोग शामिल हुए थे और लगभग 200 कलाकार उस प्रदर्शनी में शामिल हुए थे, जो इलाहाबाद के लिए एक नायाब काम था। जस्टिस सुधीर नारायण अग्रवाल जी आप लोग के सामने चंद बातें रखेंगे। खुशनसीब हूँ कि मुझको मौका दिया गया खानम आर्ट गैलरी में आने का। डॉक्टर ज़हीदा खानम इलाहाबाद में आर्ट के संबंध में जो रोशनी फैलाई है वो साहब आज इलाहाबाद में ही नहीं सारे देश में फैली है, और उसका सबूत हमारे अशोक तिवारी जी हैं जो कि दिल्ली से यहाँ तक आ गए। ये खानम आर्ट गैलरी की शोहरत है, तारीफ़ है, और यहाँ की कार्यशैली इतनी प्रभावित करती है। ज़हीदा खानम साहब, डॉक्टर ज़हीदा खानम ने डॉक्टरेट किया है आर्ट में बनारस यूनिवर्सिटी से, और फिर उसके बाद वो एक कलाकार स्वयं तो हैं ही हैं, लेकिन दूसरों को कला सिखाना ये एक उनके अंदर जो जज्बा है उसके अंदर नींव रहती है, नींव का पता नहीं रहता। उसी तरह से वो नींव की तरह से चारों तरफ पता नहीं लगता कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, इतनी बड़ी आर्ट गैलरी बनी, और उसके पीछे उन्हीं का हाथ था, फाइनेंशियल भी, सपोर्ट भी। तो रविंद्र कुशवाहा जी ने सही कहा कि लोगों को कहना है कि हर आदमी की तरक्की में कोई महिला होती है। यहाँ पर अगर महिला तरक्की करती है तो उसमें आप निश्चित समझ लिए किसी आदमी का हाथ है। हमारे बीच में अशोक तिवारी जी आए, उनके लिए भी बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने यहाँ इलाहाबाद में लोगों को आकर के इस बात का संदेश दिया है कि एक बड़ा कलाकार भी आपके बीच में है। वो कलाकार जो है, आप ये नहीं सोचता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, छोटे कलाकार हैं या उनको मैं सिखाने जा रहा हूँ। उनकी कला प्रसिद्ध है, वो बॉम्बे में कहीं कहाँ पर कौन सी जगह अछूती है हिंदुस्तान में, और उनकी ये मैं कला देख रहा था, थोड़ी देर में ही उन्होंने बना दिया। उसकी कोई समझे तो कितना महान कलाकार हैं। रविंद्र कुशवाहा जी तो इस बात में प्रसिद्ध हैं कि बच्चों को आर्ट सिखाते भी हैं, खुद तो कलाकार ही हैं। उनकी पेंटिंग इंटरनेशनली सब जगह फैली है, इंटरनेशनली उनको अवार्ड भी दिया गया है। लेकिन लगभग 5000 बच्चों को अब तक वो फ्री एजुकेशन आर्ट में दिया है, और जहाँ भी जब भी आप फ़ोन करें वो कहेंगे कि आओ पेंटिंग बना लो। हमारी बच्चियों ने उससे कहा कि आओ पेंटिंग हमारे सामने बनाओ, हम तुमको सिखाएंगे। उन्होंने खैर उनको मौका नहीं मिला। तो ये उनका एक जज्बा है। अरविंद मालविया जी एक ग्रेट फोटोग्राफर, आज से मेरा नहीं कांटेक्ट है, उनका कांटेक्ट है 20-25 साल से। फिर आना जाना मेरा कोई काम भी नहीं पड़ा, फिर आ गए तो हमने कहा कि बंद कर दिया क्या? कह रहे हमसे बंद होगा। आज मेरी 77 वर्ष की उम्र है, लेकिन मैं वही एफिकेसी से काम किया। तो हमने कहा कि विश्वकला प्रदर्शनी में मेरी मदद कीजिए, उन्होंने खुले दिल से प्रदर्शनी मदद किया। और श्रीवास्तव साहब कहाँ पढ़ाने लिखाने का काम करते थे, न ट्रेनिंग लिया, लेकिन कोई आर्टिस्ट इनके सामने मात हो जाएगा जो पेंटिंग से बनाते हैं। जैसे सुधीर नारायण जी का, अशोक तिवारी जी का, कुशवाहा जी का, आदिल मुसद जी का, और सचदेवा जी का, तलत भाई का, रमेश जी का, राजेश जी का, राजेंद्र जी का शुक्रिया अदा करती हूँ।